हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल केमस्टोन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ तो मास होता है और स्पेस कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर की स्टेट्स कितनी होती है? 3। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं कर सकते और फिक्स पोजीशन पे होते हैं। इसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है और शेप भी फिक्स होती है, लाइक बोतल एंड टेबल। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स में स्पेस होता है लेकिन थोड़ा। इसकी जो फिक्स वॉल्यूम होती है और शेप फिक्स नहीं होती, लाइक वाटर। जो वाटर होता है वो क्या फ्लोरी होता है, वो फ्लो कर सकता है बिकॉज उसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। और गैसियस फॉर्म कैसी होती है? जिसके पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं, बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे होते हैं। इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होती है और जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होती है, लाइक H2O, हीलियम, आर्गन, कोई सी भी गैस हो उसके होते हैं पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब जो तीनों स्टेट है वो इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स होती है। इंटर कन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाती है। सॉलिड गैसेस के अंदर चेंज हो जाता है, गैसेस लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है और लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होता है। आपस में ये चेंज हो जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग कैसे? आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। जब हम आइस को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग प्रोसेस। अब लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? वाटर है जो हम फ्रिज में रख देते हैं वाटर को, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग की प्रोसेस। अब जो सॉलिड है वो गैसेस के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा? नैप्थलीन वॉल्स है जो हम कपड़ों के अंदर रख देते हैं, वो क्या वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन प्रोसेस। अब जो गैसेस है वो सॉलिड के अंदर चेंज होती है। कैसे? वाटर वेपर है जो वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसको क्या बोलते हैं हम? डिपोजिशन। जो ये प्रोसेस है ये मोस्टली विंटर्स के अंदर देखी जाती है। जो विंडो ग्लास होते हैं उसके ऊपर आइस डिपॉजिट हो जाती है। लिक्विड गैस के अंदर कैसे चेंज होता है? वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वेपराइजेशन। जैसे वाटर को अगर हम बॉईल करते हैं तो वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गैस लिक्विड के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है? वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज हो जाता है। कैसे? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और जैसे क्लाउड है, क्लाउड क्या है? वाटर वेपर की फॉर्म में होता है और जब बारिश होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी टाइप से होता है? 2 टाइप से, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर फिक्स क्या होती है? कंपोजिशन। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, H2O, इनकी जो कंपोजिशन होती है फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो मिक्सचर होता है उसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, उसमें जो कंपोजिशन है वेरी कर सकती है। और सब्सटेंसेस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एलिमेंट्स की फॉर्म में, जैसे 1 टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स है जो वो 1 टाइप ऑफ एटम होते हैं, जैसे AU गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस टाइप से सिर्फ एक ही एटम मिलता है एलिमेंट्स की फॉर्म में। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका सेकेंड टाइप क्या होता है? कंपाउंड्स, जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम होते हैं, लाइक H2O। एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 2 एटम से मिलकर बना है ये कंपाउंड। मिक्सचर क्या होते हैं? 2 टाइप के, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब कि वो पूरा हमें मिक्सचर एक ही दिखेगा, जैसे कि वो उसके अंदर कुछ मिलावट ना की गई हो। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। और सेकंड क्या? कांट सेपरेट इजीली, हम उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। जैसे साल्ट प्लस वाटर है, साल्ट और वाटर एक सॉल्यूशन बनाएगा, साल्ट वाटर। तो इसके अंदर हम इसको साल्ट को अलग नहीं कर सकते, हम देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर साल्ट मिक्स किया हुआ है या नहीं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, मतलब कि हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर हमें 2 चीज़ें अलग अलग से दिखाई देगी।
नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड कैन इजिली बी सेपरेट। जब हमें अलग अलग से कोई चीज़ें दिखाई देती है तो हम उनको अलग कर सकते हैं। लाइक सैंड प्लस वाटर है, हमें मड सॉल्यूशन देगा, मतलब कि हम सैंड को वाटर से अलग कर सकते हैं, कैसे, छान कर। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी को हम देखकर या फिर मापकर बता सकते हैं, हम सिर्फ देखकर ही उनको बता सकते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। लाइक कलर है, स्मेल है, हम कलर को देखकर बता सकते हैं कि उसका कोई भी चीज़ है उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर है। और केमिकल प्रॉपर्टी में एक चेंज की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स ए चेंज टू ओकर। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, हम किसी भी चीज़ की हमें एसिडिटी को बताना है, बेसिसिटी, तो हम उसके लिए प्रॉपर रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उससे केमिकल प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे डक्टिलिटी, लस्टर, ऑर्डर, हम उसको माप नहीं सकते। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्वांटिटेटिव मतलब हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ में, वॉल्यूम में, हाइट एटसेट्रा। अब जो लेंथ, वॉल्यूम और हाइट है, इनको जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, इनको मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, और उस जो यूनिट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स होते हैं जिसके थ्रू से हमें लेंथ, वॉल्यूम और हाइट का पता लगता है। ऐसा ही सिस्टम होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि फ्रांस से आया है। ये हमारे जो पूरे वर्ल्ड की एक ही यूनिट है जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, और लेंथ को हम मेजर कैसे करते हैं, मीटर में। सिंबल क्या है इसका, M। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और इसकी किलोग्राम क्या है, इसकी यूनिट। टाइम को सेकंड के अंदर, और इसका सिंबल क्या है, S। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल क्या है, A। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट है केल्विन, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम IV से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट है कैंडेला, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।